नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत के समर्थन में आए राहुल गांधी ट्वीट कर कहा, तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब स्टाइल में केजरीवाल गुजरात में बिछा रहे सियासी बिसात, बीजेपी के लिए हर रोज खड़ी कर रहे चुनौती। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 16 जगह छापेमारी कर रेलवे के 3 अफसरों सहित 6 को किया गिरफ्तार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जीएसटी के विरोध में सड़कों पर यूथ कांग्रेस, श्रीनिवास बोले, लूटो और राज करो है मोदी सरकार की नीति। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल बीजेपी एमएलए पर लगा बेटी को एम्स में नौकरी दिलाने का आरोप, सीआईडी ने की पूछताछ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत के समर्थन में आए राहुल गांधी ट्वीट कर कहा, तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत को कोर्ट की ओर से 4 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। 16 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और विपक्ष की ओर से इसे बदले की रणनीति करार दिया जा रहा है। और इन सब के बीच संजय राउत का समर्थन अब राहुल गांधी ने भी कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर संजय राउत को उनका समर्थन किया और अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजा का साफ संदेश है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफ झेलेगा। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह दबाने का पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब स्टाइल में केजरीवाल गुजरात में बिछा रहे सियासी बिसात, बीजेपी के लिए हर रोज खड़ी कर रहे चुनौतियां। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिस फार्मूले के जरिए पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई है, उसी पैटर्न पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भी सियासी बिसात बिछा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ गुजरात का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोक लुभावने वादे के जरिए सियासी माहौल बना रहे हैं। केजरीवाल 300 यूनिट फ्री बिजली से लेकर युवाओं को रोजगार की गारंटी और 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के वादे के सहारे गुजरात में सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं। पंजाब की तरह गुजरात में युवाओं को साधने के लिए केजरीवाल ने बड़ा सियासी दांव चला है। उन्होंने गुजरात के युवाओं को 5 गारंटी दी है, जिसमें पहला, 5 साल में राज्य के सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया। दूसरा, रोजगार न मिलने तक 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। तीसरा, सरकारी योजना बनाकर 10 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे। चौथा, नौकरियों में पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे। और पांचवा, सहकारिता के क्षेत्र में भी नौकरी देने के तंत्र को पारदर्शी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में 12 लाख युवकों को रोजगार दिया गया है, जबकि अगले 5 साल में 20 लाख को और रोजगार देंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाए तो 5 साल में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक 3000 रुपये की भत्ता देंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहते हैं वो इनको वोट दें, और जो लोग अपने बच्चों को रोजगार और शिक्षा देना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 16 जगह छापेमारी कर रेलवे के 3 अफसरों सहित 6 को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 16 जगह छापेमारी कर भारतीय रेलवे के 3 बड़े अफसरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। रेलवे अफसरों के अलावा कोलकाता स्थित एक कंपनी से जुड़े 2 अन्य शख्स भी गिरफ्तार किए गए हैं। अरेस्ट किए गए रेलवे अधिकारियों में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य माल परिवहन प्रबंधक संजय कुमार के साथ समस्तीपुर के वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक रूपेश कुमार और सोनपुर के वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक सचिन मिश्रा शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीएसटी के विरोध में सड़कों पर यूथ कांग्रेस, श्रीनिवास बोले, लूटो और राज करो है मोदी सरकार की नीति। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जीएसटी की दरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ शास्त्री भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जनता को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। कई खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं और इस मसले पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हाथों में तख्ती लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार गब्बर सिंह टैक्स का प्रहार जनता पर बंद करे और जल्द से जल्द नीतियों में सुधार कर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करे। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स का प्रहार से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। दही, पनीर, लस्सी जैसे उत्पादों पर भी टैक्स वसूली कर मोदी सरकार ने बता दिया कि उसका लक्ष्य सिर्फ लूट है, राहत पहुंचाना नहीं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर वो चाहे गेहूं और चावल, चाहे वो अन्य अनाज हो। मोदी सरकार द्वारा 5% जीएसटी लगाने का फैसला लूट नीति का हिस्सा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी एमएलए पर लगा बेटी को एम्स में नौकरी दिलाने का आरोप, सीआईडी की पूछताछ में खुलासा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बवाल मचा हुआ है और अब बांकुड़ा के बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर दाना पर अपनी बेटी मैत्री दाना को कल्याणी एम्स में अवैध रूप से नियुक्त कराने का आरोप लगा है। सीआईडी के अधिकारी सोमवार को फिर उसकी जांच के लिए बांकुड़ा पहुंचे और सीआईडी के 4 सदस्यीय अधिकारियों ने उनसे घंटों पूछताछ की। बता दें कि नीलाद्री खुद एक वकील हैं और सूत्रों के अनुसार एम्स में मैत्री दाना की नियुक्ति को लेकर सीआईडी के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक की पुत्री से पूछताछ के लिए उनके घर पर जाकर पूछताछ की। बता दें कि इसके पहले बीजेपी विधायक बंकेम घोष के घर जाकर उनकी पुत्रवधू से भी सीआईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अमित शाह और नड्डा के पटना आगमन पर लालू की पार्टी ने पंचायत के डायलॉग से ली चुटकी, कहा देख रहे हो ना विनोद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। देख रहे हो ना विनोद वेब सीरीज पंचायत का ये डायलॉग इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और इस पर तरह तरह के मीम्स और रील्स बन रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस डायलॉग के माध्यम से भाजपा पर तंज कसा है। सोमवार को आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किया है और इसमें ऊपर लिखा है देख रहे हो ना विनोद। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम पर तंज कसा गया है। वहीं दोस्तों, अपने पहले ट्वीट में आरजेडी ने लिखा है कि देख रहे हो ना विनोद, पटना में 2 दिन के आयोजन में फूल वाली पार्टी ने कितने करोड़ फूंक दिए। एक ठेले वाला बोल रहा था गरीब राज्य में अधर्मी हराम का पैसा उड़ा रहे हैं। सीबीआई ईडी इनके पास नहीं जाएगा क्योंकि ये तो विपक्ष के लिए है ना। और इसी के साथ दोस्तों फिर दूसरे ट्वीट में विनोद को संबोधित किया गया और लिखा गया देख रहे हो ना विनोद। जगत और अमित ने पटना में स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि हजारों खाने की भरी प्लेट सड़कों पर बदबू फैला रही है। इतना कूड़ा फैला है कि साफ करने में हफ्तों लगेंगे। इनका क्या है, ये तो बिल पर बापू का चश्मा छापकर स्वच्छ भारत के नाम का टैक्स वसूल लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में पप्पू यादव ने बीजेपी पर किया हमला, कहा ये गठबंधन धर्म नहीं, सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए ढकोसला मात्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल एनडीए गठबंधन को लेकर बीजेपी के ऐलान पर जाप अध्यक्ष ने कहा कि ये गठबंधन धर्म नहीं, सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए ढकोसला मात्र है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह के नाम पर बीजेपी नेता पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप, 100 करोड़ की थी डील, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन और उनके बेटों पर गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और इसके मुताबिक 100 करोड़ रुपए में रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट देने की डील हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में केस दर्ज किया है। मुंबई के बड़े कारोबारी का आरोप है कि बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न और उनके बेटे ब्रिजेश रत्न ने रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट दिलवाने के नाम पर उनसे 100 करोड़ की डील की और 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में फ्री बिजली के बाद केजरीवाल का दूसरा ऐलान किया, 10 लाख नौकरियों का वादा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बेरोजगारी दूर करने का ऐलान किया है।
पार्टी की ओर से दूसरी गारंटी देते हुए गुजरात में हमारी सरकार आती है तो 5 साल में गुजरात के हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। केजरीवाल ने साथ साथ ये भी दावा किया कि जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारों को 3,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता देंगे केजरीवाल। गुजरात के सोमनाथ में अरविंद केजरीवाल ने ये दूसरी गारंटी दी है। दूसरी गारंटी में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की गारंटी केजरीवाल ने दी। दिल्ली सीएम ने ऐलान किया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक 3,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा और हम गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, जिसके लिए हम टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, कब तक? 9 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने पर भड़के बीजेपी सांसद वरुण गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में नकल कराने व वीडियो सामने आने के बाद विवाद जारी है। पेपर लीक होने के परिणाम स्वरूप परीक्षा हॉल में खुलेआम नकल करने का वीडियो वायरल होने पर विपक्ष हमलावर है। हालांकि पूरे मामले में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी पुलिस, यूपी पीसीएल, यूपी पीएससी और नलकूप ऑपरेटर पीईटी समेत कई सारी परीक्षाएं हैं जो लीक होने का मामला सामने आने के बाद अब राजस्व लेखपाल की परीक्षा में नकल माफिया छा रहे। आखिर कब तक संगठित रूप से चलित शिक्षा माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा लोगों को नौकरी ना मिले यही चाहती है भाजपा, लोकतंत्र को हाशिए पर पहुंचाना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने के बाद जनता को भूल गई है। उसका ताज़ा एजेंडा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को हाशिए पर पहुंचाना है। वो सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में इन दिनों भाजपा की मंथन, चिंतन, भोजन और विश्राम की कवायद चल रही है। ये चिंतन मनन अपनी नाकामियों को छुपाने और जनता को अपने छल बल से भ्रमित कर उससे वोट बटोरने तक सीमित है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास 8 साल में उपलब्धियों के नाम पर बताने को कुछ नहीं बचा। बीजेपी सरकार ने विकास की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है। वो कभी चित्रकूट तो कभी अयोध्या, काशी और मथुरा का मुद्दा उठाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है। भाजपा आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे से ही कट्टरपंथी संगठन उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रही, लेकिन ये मुद्दा उनके एजेंडे से गायब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जहरीली शराब कांड मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा तुरंत दिया जाए मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को गुजरात से जुड़े कई मुद्दों पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। संसद भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सांसद व प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि गुजरात में जहरीली शराब पीने और राज्य में रसायनों पर सख्त कानून लागू होने के बावजूद कई अन्य लोगों की आंखों की रोशनी या गुर्दे खोने के साथ 75 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार 25 जुलाई को बोटाद और अहमदाबाद जिले के कम से कम 42 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। सोमवार को कांग्रेस सांसद गोहिल ने मांग की है कि इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की तुरंत मुआवजा इनको दिया जाए। गोहिल ने भाजपा नेताओं और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल अहमदाबाद से बोटाद जिले में लाया गया था और ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।